राजा की अनोखी चुनौती। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरपुर नामक नगर था, जहाँ के राजा का नाम विक्रम सिंह था। राजा विक्रम सिंह न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। वे अपने राज्य की प्रजा का ध्यान रखते थे और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हर समय तैयार रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न एक ऐसी चुनौती दी जाए जिससे राज्य की प्रजा में छिपी प्रतिभाओं का पता चले। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हम एक अनोखी चुनौती का आयोजन करना चाहते हैं। इस चुनौती में जो विजयी होगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे। मंत्री ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। आप किस प्रकार की चुनौती देना चाहते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ऐसी चुनौती देंगे जिसमें लोगों की बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा हो। इस बार की चुनौती होगी कि कौन सबसे लंबी कहानी सुना सकता है, बिना रुके और बिना दोहराव के। राजा का आदेश सुनकर पूरे राज्य में ये खबर फैल गई। हर कोई इस चुनौती में भाग लेने के लिए उत्साहित था। प्रतियोगिता के दिन बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, जो भी इस चुनौती में भाग लेना चाहता है वह हमारे महल के प्रांगण में आए। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। कई लोग आए और अपनी कहानियां सुनाई, परंतु कोई भी अधिक समय तक कहानी नहीं सुना सका। अंततः एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम रामदास था, मंच पर आया। रामदास ने नम्रता से सिर झुकाया और अपनी कहानी शुरू की। रामदास ने कहना शुरू किया, महाराज, बहुत समय पहले की बात है। एक विशालकाय जंगल था जिसमें अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक पहाड़ था और उस पहाड़ पर एक गुफा थी। गुफा में एक रहस्यमयी सुरंग थी। उस सुरंग में एक अजीब सा पत्थर था और उस पत्थर पर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था। पौधे पर एक फूल था और उस फूल पर एक मकड़ी ने अपना जाला बुन रखा था। उस जाले पर एक छोटी सी चींटी थी जो धीरे धीरे उस जाले पर चढ़ रही थी। रामदास की कहानी का हर वाक्य नए घटनाओं और पात्रों से भरा था। वह बिना रुके और बिना दोहराव के घंटों तक अपनी कहानी सुनाते रहे। राजा और प्रजा सभी उनकी कहानी में इतने मग्न हो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। आखिरकार जब रामदास ने अपनी कहानी समाप्त की तो राजा ने खड़े होकर तालियां बजाईं और कहा, रामदास जी, आपकी कहानी वास्तव में अद्वितीय और शानदार थी। आपने हमारी चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आप इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा ने रामदास को पुरस्कार स्वरूप सोने की मुद्राएं और कई उपहार दिए। रामदास ने धन्यवाद कहा और अपने गांव लौट गए। उनकी कहानी और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह की अनोखी चुनौती ने राज्य की प्रजा में छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाया और रामदास की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई।